आज के विजिट के बारे में बताइए मैम, किस मकसद के लिए आई थी यहाँ पे आज, बताइए मैम। हम यहाँ अभी राशिद मुगल साहब जो हैं, जिनको दिन दहाड़े कश्मीर में हमसे हमेशा प्रूफ माना जाता है कि अगर कोई बेगुनाह है आप हमें सबूत दीजिए। सबसे पहले ये एक ऑर्फन थे, यतीम थे, और आप देखिए यहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है सोशल वेलफेयर का एक काम करते थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या ये स्पेशल हेल्थ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नेक इंसान थे। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल भी थे, पीडीपी जो हमारी जमात है उनके वो वर्कर भी थे। 30 साल की इनकी अभी उम्र भी नहीं हुई थी। सुबह वो यहाँ निकले, खान ड्रेस में निकले, कमीज सलवार पहन के निकले, और जब उनकी बॉडी मिली तो उन पे हथियार प्लांट किए गए। वो ट्राउजर में मिले, शर्ट में मिले, जिस उलिये से वो घर से निकले, जब उनको मारा गया, और ये कह के पहले मारा कि ये फॉरेन मिलिटेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी आदमी हो, गांदरबल में उसकी पैदाइश हो, यहाँ का हो, वो अचानक से दिन दहाड़े कैसे आपने पाकिस्तानी मिलिटेंट बना दिया? मैं यहाँ पुलिस के खिलाफ बात करने नहीं आई हूँ, मेरी यहाँ फैमिली से बात हुई। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इनका ये भी कार्ड है पीडीपी का, और आपको पता है इनकी जो व्हाट्सएप पिक्चर थी राशिद मुगल साहब की, वो हिंदुस्तान का झंडा था। तो मैं यहाँ एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने एक इंक्वायरी बिठाई और आपने कहा 1 हफ्ते में आप उस इंक्वायरी का जो नतीजा है वो सामने लाएंगे, लेकिन एलजी साहब, फैमिली से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ, राशिद मुगल साहब वाज एन इनोसेंट सिविलियन जिनको यहाँ हमारा दिन दहाड़े मारा। जब वो घर से निकले एलजी साहब, वो सलवार कमीज पहन के निकले, और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो पूरी उनकी बॉडी इट वाज रिडल्ड विद बुलेट। चेहरे को उनको पूरा स्पॉइल किया, बेल्ट तक जो आर्मर बेल्ट है सिरन तक पे वो लगाई, तो उनके ऊपर एविडेंस प्लांट किया गया। कश्मीर वाहिद ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां आप किसी बेगुनाह को मारते हैं और मारने के बाद आप ये एक्सक्यूज लेते हैं कि ही वाज अ मिलिटेंट। आप चाहते क्या हैं, यहाँ के नौजवान लड़के करें क्या? और दूसरी चीज, इट इज माई हम्बल अपील, और ये आप समझ जाइए, यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर आपने राशिद मुगल साहब की बॉडी विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने इनकी बॉडी वापस नहीं दी, ये यहाँ सड़कों पे निकलेंगे और एजिटेशन करेंगे, क्योंकि राशिद मुगल साहब को पीडीपी का ये स्टैंड रहेगा जो पीडीपी चाहती है इस फैमिली को इंसाफ मिले। जो दिन दहाड़े इनका आपने कत्ल किया, हम चाहते हैं ये जुल्म ना हो और आप इनको इंसाफ दें। और ये तो जॉब भी नहीं मांग रहे हैं, दे आर सेइंग कि जिनने इनका कातिल किया, जिनने इनका कत्ल, देखिए जो कानून होता है वो हर एक बंदे पे लागू होता है। वो मैं हूँ, वो एक सिविलियन हो, ये भी कानून लागू होता है। आप को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। मुगल साहब को मारा, प्राइज मनी के लिए मारा, पैसे के लिए मारा, उनको हमारे सामने लाइए, टेक हिम टू द कोर्ट एंड वी वांट जस्टिस। देखिए हम मैडम अभी हुआ जी, जब हाँ जिनने इस पे बात की, जो चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब, वो यहाँ के एमएलए हैं, फिर भी उनने तकल्लुफ, कंगन के हैं, पास में ही है इलाका, गांदरबल के पास ही है, लेकिन एनसी से गांदरबल का हमेशा एमएलए आया है कि नहीं? तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं आ सकते थे? एमएलए को यहाँ नहीं भेज सकते थे कि फैमिली से मिले? दूसरी चीज, अगेन आई रिपीट, हम शुक्रिया अदा करते हैं एलजी साहब का, लेकिन एलजी साहब फैमिली बॉडी मांग रही है। और यहाँ के लोगों को मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, यकीन दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लोग सड़क पे निकले राशिद मुगल साहब की बॉडी के लिए, हम आपके साथ शाना बशान खड़े रहेंगे, एंड हमारी यही कोशिश होगी कि उनकी बॉडी देखिए, वही हम एलजी साहब से अपील करेंगे कि आपने एक टाइम बाउंड वे में कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स है उनको पब्लिश करेंगे। वी वांट टू नो कि ये कैसे हुआ, दिन दहाड़े एक कश्मीरी आदमी निकलता है, इस आदमी को मारते हैं। और आप इनकी फैमिली की ट्रेजेडी देखिए, जो मुगल साहब थे, राशिद मुगल साहब, उनके जो बड़े भाई थे, 2000 में वो मिलिटेंट्स की गोली से मरे, और तब भी उनको मिलिटेंट्स ने डेड बॉडी फैमिली को वापस नहीं दी।